निरंतर चैनल में आप सबका स्वागत है। टीजीटी-पीटी हिंदी साक्षात्कार के विषय में आप लोग के बारे में कक्षाएं ली जा रही हैं। आज की क्लास में अभी बोली पाठ मेरा समाप्त नहीं हुआ है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बोली से बचा हुआ है, भोजपुरी बोली। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई बलिया के हैं, कोई गाजीपुर के हैं, उनके साक्षात्कार हों आपके घर। मान लीजिए आप गाजीपुर के हैं तो आपसे प्रश्न एक्सपर्ट ये पूछ सकते हैं कि गाजीपुर जिले में किस बोली का क्षेत्र आता है? तो भोजपुरी। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां भोजपुरी बोला जाता है। अब ध्यान देना यह है कि जितने भोजपुरी क्षेत्र के जिले हैं उनके हम लोग नाम लिख दे रहे हैं। जैसे भोजपुरी जो बोली है ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है भोजपुरी बोली से, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे मान ली कोई ऐसा जिला है आपका जो दो बोलियों का क्षेत्र आता है। जैसे बस्ती ही जिला है, बस्ती मंडल भी है। बस्ती आपका ऐसा जिला है जिसमें भोजपुरी बोली और अवधी दोनों बोलियों का प्रयोग होता है। तो जो पूर्वी भाग है इसका भोजपुरी और जो पश्चिमी भाग है इसका जो अवधी का क्षेत्र आता है। तो कभी भी आपके एक्सपर्ट ये पूछें कि आपके जिले की बोली क्या है, बस्ती जिले की, अगर आप बस्ती के हैं और तो आप फिलहाल ये चीज क्लियर करेंगे वहां पे कि भोजपुरी अवधी दोनों बोलियों का प्रयोग होता है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछें कि तो किस क्षेत्र में भोजपुरी, तो बस्ती का जो पूर्वी भाग है वहां पे भोजपुरी है और जो आपका पश्चिमी भाग है वहां पे अवधी है। तो ध्यान देंगे कौन कौन से जिले हैं जहां भोजपुरी बोली जाती है। देखिए गाजीपुर एक जिला है। गाजीपुर में भी बोला जाता है। तो यहां पे गाजीपुर, बलिया, बस्ती और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना है पूर्वी भाग, वाराणसी, गोरखपुर। देखेंगे ये जो जिले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आप लोग हैं जो कोई गाजीपुर के होंगे, कोई बलिया के होंगे, कोई बस्ती के होंगे, कोई वाराणसी के होंगे, कोई गोरखपुर के होंगे और जौनपुर है, जौनपुर का जो पूर्वी भाग है यहां पे भी भोजपुरी बोली जाती है। पूर्वी भाग भोजपुरी का क्षेत्र है। इस तरह मिर्जापुर का दक्षिणी पूर्वी भाग है जो मिर्जापुर का दक्षिणी पूर्वी भाग, पूर्वी फैजाबाद,
और जौनपुर हो गया, और वाराणसी गोरखपुर हो गए, रांची है, ध्यान देंगे रांची की शायद चूंकि अदर राज्य है, छपरा है, ये सब कुछ ऐसे भोजपुरी के क्षेत्र हैं जो आपको शायद यहाँ के किसी का साक्षात्कार ना हो, बताया इसलिए जा रहा है। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं कि हिंदी बोलियों में सबसे बड़ी बोली कौन है, तो भोजपुरी, और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तब भी भोजपुरी। ध्यान देना है, अगर आप ऐसे सवाल एक्सपर्ट बोली के क्षेत्र में अगर मोड़ दिए हों भाषा विज्ञान की तरफ, तो ध्यान देना है लगभग सभी बोलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए, क्योंकि उनके ऊपर है। क्या पता जब ये क्लियर करिए फिर पूछे अच्छा पता है भोजपुरी बोली किस भाषा वर्ग की बोली है, अब उसमें उलझा दें। तो बिहारी हिंदी में आता है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो वो जानकारी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है आप ही तरफ जैसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे आप बताएंगे, उसी में से नए नए क्वेश्चन खोजते रहते हैं कभी कभी। और ध्यान देना है कि हमेशा कभी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि कहीं जो प्रश्न पूछा जा रहा है अगर आप उसको थोड़ा इस तरह नहीं बोलना, ये चीज ध्यान देना है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, जब आपसे प्रश्न पूछें, मान लीजिए आप बलिया के हैं, तो बलिया के हैं तो एक्सपर्ट महोदय अगर पूछें आपसे कि आपका जिला बलिया है, तो बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप भोजपुरी कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हाँ सर कि जो है बलिया में भोजपुरी बोली जाती है और गाजीपुर में बोली जाता है, गोरखपुर में बोला जाता है, वाराणसी बोला, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसे प्रश्न बताने लगेंगे तो देखिए उनको प्रश्न ही पूछना है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए इंटरव्यू और जो रिटर्न परीक्षा का पैटर्न होता है वो एकदम सीमित दायरा होता है, उनका सिलेबस निश्चित होता है। वो ये ऐसे से भी प्रश्न घुमा सकते हैं, क्यों हिंदी की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी को ही कहा गया है, क्योंकि उनको तो प्रश्न बनाना है, तो ऐसे बना देंगे तो आपको तत्काल में, क्योंकि आप उसी चीज को बहुत जल्दबाजी से प्रश्न के जवाब दे सकते हैं जो आप पढ़े हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और एक्सपर्ट जो होते हैं, चूंकि एक प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के, और वो व्याख्यात्मक ज्यादातर पढ़ाए भी जाते हैं डिग्री कॉलेज स्तर पे, क्योंकि वहाँ लिखना होता है, व्याख्यात्मक प्रश्न ज्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक है आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा ज्यादा तैयारी किए हैं। अगर उस तरह भी आप तैयारी करते तो शायद उनके जवाब को बहुत अच्छे ढंग से दे सकते थे। लेकिन देखिए जो एक्सपर्ट हैं या जो आप पढ़ने वाले हैं, दोनों लोग एक दायरा होता है। ऐसा नहीं कि आपसे अंग्रेजी में पूछने लगेंगे सवाल हिंदी छोड़ करके, लेकिन घुमा सकते हैं आपको जो है, क्योंकि चूंकि क्या पता घुमा करके काट करके प्रश्न, मान लीजिए आप सारे जवाब दे ही रहे, काट करके आपको कोई नया प्रश्न बना दे, कोई करंट का क्वेश्चन बना दे। तो हमेशा ध्यान देना है, जो बोर्ड होगा आपका काफी सपोर्ट करेगा, लेकिन इस चीज को विशेष ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना है। कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर नहीं होना है। कोई चीज पूछे कि चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन बताइए, आप शुक्ल का काल विभाजन बताते हुए तो हजारी का बताइए, फिर कहें राम कुमार वर्मा, सबका बताने लगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ऐसे साक्षात्कार आपके खराब हो सकते हैं और आपको अंक हो सकता है खराब मिले। तो ध्यान देना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, या वाराणसी के हों, गोरखपुर के हों या जौनपुर के हों, तो ध्यान देना है, अगर आप भोजपुरी कहेंगे तो पूर्वी भाग बताएंगे, या मिर्जापुर कहेंगे तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मिर्जापुर के तो दक्षिणी पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली बोली जाती है। और मैं पूरा इसलिए बताया ज्यादातर कि मान लीजिए आप किसी जिले में, उस जिले के क्षेत्र को पूछ लिए किस, तो आप भोजपुरी जवाब दे दिए, तो ऐसे भी एक्सपर्ट आपसे सवाल बन सकता है, प्रश्न बन रहा है कि जो है भोजपुरी और कहां कहां बोली जाती है, तब आपका जवाब होगा सर गाजीपुर, बलिया, बस्ती,
का पूर्वी भाग, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर का पूर्वी भाग, पूर्वी फैजाबाद, मिर्जापुर का दक्षिणी पूर्वी भाग, रांची, छपरा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरे भोजपुरी का क्षेत्र पूछ रहे हैं ना, तो आप इसको पूरा बता सकते हैं, जो है कि रांची भी कह सकते हैं, छपरा भी कह सकते हैं, सिवान भी कह सकते हैं, सिवान पटना में भी बोली जाती है, तो ये भी बता सकते हैं आप। पटना भी कह सकते हैं, भोजपुरी का क्षेत्र है। लेकिन जब आप पूरे भोजपुरी बोली का क्षेत्र पूछा है कि भोजपुरी और कहां-कहां बोली जाती है, तब ये आप इसको बताएंगे। और जब भी और क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए तो बहुत चर्चित एकदम जो इम्पोर्टेंट हो, तो आप ऐसे नाम लेंगे, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर। देखिए गोरखपुर इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं, तो प्रश्न देखिए कैसे बन रहे हैं। आपका जो है किस जिले से हैं, आप कहेंगे गोरखपुर। फिर सदस्य महोदय का प्रश्न हो सकता है कि गोरखपुर मंडल है कि जिला, तो कहेंगे सर जिला भी है, मंडल भी है। तो फिर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि गोरखपुर मंडल से संबद्ध जिलों के नाम बताएंगे, तो वो चीज़ मैं पूर्व वीडियो में बता चुके हैं सभी। तो ऐसे प्रश्न, फिर मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछे, अच्छा वो एक्सपर्ट सदस्य महोदय एक्सपर्ट की तरफ आपको अगर जो है इशारा करें कि एक्सपर्ट प्रश्न अगर पूछें विषय विशेषज्ञ, तो वो जो है पूछे, अच्छा ठीक है आप गोरखपुर जिले से हैं, तो गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप कहेंगे भोजपुरी। फिर ऐसे प्रश्न, फिर एक्सपर्ट, अगले एक्सपर्ट बगल में बैठे हो, फिर वो पूछे, अच्छा भोजपुरी जो बोली है आप कह रहे हैं कि गोरखपुर बोली जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से जिलों का क्षेत्र है जहां भोजपुरी बोली जाती है, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, ये सब। और देखिए वहां बहुत सोचना नहीं है, आप ध्यान देंगे परीक्षा जब होती है तो कोई चीज जब ज्यादा आप रिवीजन के रहते हैं, अभ्यास के रहते हैं, तो उसको वो सोचना नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ पे भी अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ये समस्या आ सकती है। और कभी कभी इंटरव्यू तो देना ही है, आपको अंदर तो जाना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़े रहेंगे, आपका आत्मविश्वास इतना लो रहेगा, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि अवधि का क्षेत्र बताइए, आप भोजपुरी का क्षेत्र बताने लगेंगे। भोजपुरी का क्षेत्र पूछें तो आप जो है ब्रजभाषा का बताने लगेंगे। तो ये सब चीजें वहां पे प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये कभी कभी हम लोग के कॉन्फिडेंस इतने कम हो जाते हैं कि हम लोग गलत प्रश्न बताने लगते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान देना आपको। तो देखेंगे आपसे ऐसे भी सवाल जब बोली के क्षेत्रों में आ जाए, एक्सपर्ट के ऊपर है कि आपसे वहां से हट के दोबारा क्वेश्चन पूछे। अगर आप लेकिन जानकारी पूरा रखिए। मान लीजिए ऐसे पूछे, बताइए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है भाषा में, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। फिर पूछे पश्चिमी हिंदी भाषा भर में कौन कौन सी बोली आती है, कहेंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणी भी कहीं लिखा रहता है, हरियाणवी या हरियाणी कह सकते हैं। फिर कहेंगे बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां, भोजपुरी, मलई, मैथिली। कहेंगे पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी, कुमाऊं, पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली कहेंगे जो है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे, जैसे कहें राजस्थानी हिंदी में कौन, राजस्थानी जो हिंदी है इसकी जो भाषा है राजस्थानी हिंदी, इनमें कौन कौन से बोलियां हैं, तो कहेंगे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ध्यान देंगे जैसे जयपुरी ही इसको ढूढ़ाड़ी भी कहा गया है, जैसे खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है, या जो है हरियाणवी को बांगरू भी कहा गया है। आप देखेंगे मान लीजिए और भी कुछ जिले हैं जहां पे बोलियां बोली जाती हैं। मान लीजिए आप खड़ी बोली, तो खड़ी बोली एक है, इसी को कोरबी कहा गया है। तो जो खड़ी बोली है, यहां भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां बोली जाती है। तो जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली, तो जो खड़ी बोली का क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का मैदानी भाग,
देहरादून उत्तराखंड में है, तो मैदानी वाला भाग जो है मान लिया मुरादाबाद के है, तो मुरादाबाद जिले की बोली क्या है? खड़ी बोली। यहाँ ये चीज ध्यान देना, जब खड़ी बोली जानी तो उसको जानी कौरवी, इसी को कहा गया है कौरवी। या बिजनौर के आप हैं, आपका इंटरव्यू लग रहा है तो वहां की बोली पूछ सकते हैं। मेरठ है वहां के, सहारनपुर के हैं वहां भी पूछ सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, जो जिस जिले से हैं, अगर आप ये लगता है कि हमसे बोली पूछा जा सकता है तो उस खड़ी बोली के बारे में और थोड़ा विस्तार आप अपने किताबों को देख करके, क्योंकि देखिए बहुत सारे जिले हैं, 75 जिले हैं, कुछ जिले ऐसे होंगे जहां से ज्यादा कैंडिडेट लोग इंटरव्यू देते हैं। तो मान लीजिए आप खड़ी बोली के क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई भी जिला, तो ध्यान देंगे खड़ी बोली और थोड़ा विस्तार में पढ़ के जाएंगे। खड़ी बोली के बारे में पूरा विस्तार आप पढ़ें, जो इस जिले से संबंधित हो वो लोग इस बोली के बारे में और विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। या मान लीजिए आप भोजपुरी बोली के क्षेत्र के हैं, तो भोजपुरी बोली की कुछ विशेषताएं जो है उसके बारे में भी ज्यादा आप जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना ही जाने रहेंगे, अगर वो 20 से थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपसे पूछने लगेंगे तब भी आप, क्योंकि ऊपरी से ज्ञान से नहीं, आप जिस क्षेत्र बोली के हैं उसके बारे में और विशेषताएं पढ़ेंगे, उस बोली की विशेषताएं क्या है और उसका विकास किस अभ्रंश से हुआ है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो मैंने दो महत्वपूर्ण बोली क्षेत्रों के बारे में बताया, ये भोजपुरी और खड़ी बोली। और इस चीज को देखिए, ये चीज ध्यान देना है, जैसे कोई चीज हम बता रहे हैं तो कभी आप अपने मन से व्हाइट बोर्ड पे सोचिए, या आपसे इसे प्रश्न पूछ लीजिए, देखिए आपको सब मालूम रहते हैं। कभी कभी हम लोग क्लास में होता है क्या, जैसे मान लीजिए पढ़ाया जा रहा है वही चीज और बहुत चर्चित चीज खड़ा करके पूछ ले जाते हैं प्रश्न, तो लोग जो है भूल जाते हैं जैसे खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वहां पे खड़ा करके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप बैठ करके ही उत्तर देंगे। लेकिन एक टॉपिक जरूर है व्हाइट बोर्ड पे पढ़वाने का, कोई भी एक टॉपिक, जैसे एक्सपर्ट महोदय पूछें जो क्या तैयार कर, कोई जो आपका टॉपिक तैयार हो आप जो है पढ़ाएं उसको। तो आप कभी ऐसी कोई टॉपिक तैयार करके देखिए, यहाँ बोल पा रहे हैं कि नहीं। और ध्यान देंगे, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ाएंगे तो आपके सामने कम से कम 4, 5, 6 लोग हों, अकेले नहीं, अकेले तो बोल ही लेंगे, क्या उनके सामने आप अच्छे ढंग से प्रकट कर पा रहे हैं वो जो चीज तैयार है कि नहीं, ये चीज विशेष ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप उस जिले से हैं वही प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि बोली में जब वो आ जाएंगे हो सकता है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या आपके भोजपुरी, मगही, मैथिली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, सभी बोलियों के बारे में पूछने लगे सवाल। लेकिन ध्यान देना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझसे 10 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे बोर्ड में, 10 प्रश्न। तो आपके जो 10 में यानी 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके बहुत आसान होंगे, और ज्यादातर जो साक्षात्कार दे रहे हैं कभी कभी 1-2 क्वेश्चन खराब हो ही जाते हैं। ध्यान देंगे, जो प्रश्न अगर आप पूछा जाए, मान लीजिए आपने 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न का उत्तर बहुत सही ढंग से दिए, अगर वो अच्छा दिए हैं, बोर्ड आपके उस 5 प्रश्न पे ही संतुष्ट हो सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 10 में 10 बताएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, या 10 में 10 बताएंगे तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप जो भी प्रश्न, कुछ ऐसे भी प्रश्न बताएं कि बोर्ड एकदम संतुष्ट हो जाए। और ध्यान देना है, बनावटी नहीं आपको दिखाना। अगर बना के आप प्रश्न के उत्तर देंगे तो वहां पे बोर्ड नाराज भी हो सकता है और आपके नंबर कम हो सकते हैं। ये चीज विशेष ध्यान देना है, क्योंकि तो हमने कहां से कहां शुरुआत किया कि आप किस जिले के हैं, वो जिला है कि मंडल है, अगर मंडल है तो उससे संबंधित कौन कौन से जिले हैं। दूसरा प्रश्न, उस जिले की बोली कौन सी है, अगर वो बोली है तो वो उसके अलावा वो, अगर मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर की बोली भोजपुरी है, तो भोजपुरी और कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए आपका।
और पूर्व वीडियो मैंने चर्चा किया भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, भाषा के विद्वानों के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में आज इतना ही। भी और भी हमारे कुछ पार्ट छूट रहे हैं जो अगले क्लास में बताए जाएंगे।